भगवते साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीर दाभा पीतांबरा तरुण फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदं भुजम् विष्णु आदिस्वरवन्दिता यत्कीर्तिकतये
ब्रह्माण्डं सर्वं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोलिए श्री राधा रानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री गौ माता की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत के पंचम दिन में प्रवेश करें। आज की जो कथा है भगवान की बाल लीलाओं की कथा, वो बड़ी ही अद्भुत है, क्योंकि इस कथा के जो वक्ता हैं वो सिर्फ सुख नहीं है। इस 10वें स्कंद की कथा के जो वक्ता हैं वो श्री सुख है। 9वें स्कंद तक जब भी सूत जी ने वर्णन किया सुखदेव जी के लिए तो कहा सुख उवाचः, पर 10वें स्कंद में जब सूत जी प्रवेश करते हैं, इसके बाद जब सुखदेव जी की चर्चा आई तब लिखा गया श्री सुख उवाचः। यहाँ पर संतों ने, महापुरुषों ने, भक्तों ने, रसिकों ने श्री का मतलब बताया है श्रीमती राधा रानी। तो ये 10वें स्कंद की कथा इसलिए और रसीली बन जाती है क्योंकि इसकी वक्ता स्वयं श्री राधा रानी है। राधा रानी ही सुखदेव जी के मुख से ये भागवत कथा बोल रही, क्योंकि 9वां स्कंद जब विश्राम हुआ तब सुखदेव जी राधा रानी के सामने रोने लगे, बड़े शरणागत हुए कि हे माँ, मैं कृष्ण कथा कैसे कहूँ, क्योंकि कृष्ण कथा कहने का अधिकार हर किसी को नहीं है। कृष्ण कथा को समझना और कहना दोनों ही बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि अगर गंभीरता से कृष्ण कथा नहीं कही गई और गंभीरता से नहीं सुनी गई तो कथा के बाद आप भी यही कहोगे कि कन्हैया ने माखन चुराया था, हम भी चुराएंगे। कन्हैया ने रास किया था, हम भी करेंगे। कन्हैया ने झूठ बोला था, हम भी बोलेंगे। अगर आपने इस कथा को दिल से नहीं सुना और गंभीरता से नहीं सुना तो कहा, हे माँ, अब मैं कैसे कृष्ण कथा कहूँ? तब राधा रानी ने कहा, बेटा अब तू थोड़ी देर के लिए विश्राम कर, अब आगे की कथा मैं कहूंगी। आगे की कथा राधा रानी ने कही। तो बड़ी ही अद्भुत कथा है। भगवान का प्राकट्य नंद उत्सव आप सबने कल मनाया।
कन्हैया का जन्म हुआ। काला कलूटा सा कन्हैया। सबने आके कहा, अरे मैया लगे यू तो तेरो छोरा ना है, मैया तू गोरी, नंद बाबा गोरे, यू कारो कहाँ ते आ गए। अब 2 अमेरिकन में कोई अफ्रीकन आ जाए तो लोग तो कहेंगे भी है काला कलूटा कहाँ से आया। लेकिन कन्हैया काला क्यों बना, कन्हैया काला हुआ, इसके अलग अलग संतों ने अलग अलग मत बताए। एक नाथ जी ने कहा कि कन्हैया काला इसलिए बना कि कन्हैया के भक्तों के मन में जितनी भी कालिमा है, जितनी भी बुराइयों की कालिक है, कन्हैया वो सारी बुराइयों को अपने अंदर समा लेता। इसलिए उन कालिक बुराइयों के कारण कन्हैया काला हो गया। एक संत ने कहा कि नहीं भैया, जैसे बादल है ना, बादल सफेद होते हैं, परंतु जब उसमें जल भर जाता है तो वो काले हो जाते हैं। तो वैसे भी कन्हैया है तो गोरा, लेकिन भक्तों के आंखों से बहा हुआ जल जब कन्हैया के ऊपर जाता है तो कन्हैया काला हो जाता है। हरिवंश जी ने कहा कि कन्हैया बैठे थे राधा रानी के पास, तो राधा रानी ने कहा, अरे कन्हैया आप इतने काले क्यों हो, लोग चिढ़ाते राधा रानी तो गोरी है, कन्हैया काला है, आप काले क्यों हो गए। तब कन्हैया ने कहा, अरे राधा रानी आपकी शोभा को बढ़ाने के लिए मैं काला हो गया। आप मेरे पास बैठी हो, नजदीक बैठी हो, मैं भी गोरा हो जाऊं तो लोग मुझे देखेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं काला हो जाऊं ताकि मुझे ना देख के आपको देखे। तो भाव तो अनेक हैं, अलग अलग संतों का अलग अलग मत भाव होता है। कन्हैया का जन्म हुआ। नंद बाबा गौशाला में अपनी गैया को चारा खिला रहे थे। प्रातःकाल का समय था, नियम था कि पहले गौशाला जाते हैं, पूजन करते, फिर घर आते। अब बाबा तो वहाँ गौशाला में ही सोते थे। तो आज जब बाबा गौशाला में सोए तो रात को उनको एक सपना दिखा। क्या सपना दिखा? बाबा ने देखा कि जब बाबा सो रहे तो एक छोटा सा बालक गौशाला में गुटमन गुटमन चलता हुआ घुस गया। बाबा बड़े प्रसन्न हुए, इतना सुंदर बालक जीवन में कभी नहीं देखा। पर वो बालक जैसे नजदीक आया, बाबा ने उसको गोदी में उठाया, सपने में ही गोदी में उसको बिठाया, तो उस बालक ने बाबा की दाढ़ी नोच दी। अब दाढ़ी नोची तो सपने में थी, लेकिन बाबा की आंख खुल गई। जैसे आंख खुली, बाबा ने अपना कान पकड़ा, बोले इतना अच्छा सपना था, थोड़ी देर और नहीं नुचवा सकता था? अरे चुपचाप सोया रहता, जगता नहीं तो और कितना अच्छा सपना आता। बस सोच ही रहे थे कि इतने में उनकी बहन सुनंदा बुआ दौड़ी 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 दौड़ी, अरे बाबा बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बाबा बोले कायकू तू इतनी बाबरी है रही है? बोले बाबा बात ही कछु ऐसी है। बोले कहाँ बात है? बोले बाबा ऐसी खबर लाई कि बाबा तू भी नाचल लगेगा। बाबा बोले खबर तो सुना। बोले पहले ये बता बाबा, खबर सुनाऊंगी तो मुझको भेंट में का देगो? बाबा बोले तू जो मांगे दूंगो, तू बोल तो सही। बोले अरे नंद बाबा बधाई हो, अरे बाबा तुम्हारे तो भाग्य खुल गए, 80 बरस की आयु में जाके तुम्हारे घर छोटो सो नन्नो सो बाल कृष्ण लाल को जन्म भयो है। अरे बाबा ने सुनी, बाबा भूल गए कि 80 बरस के कि 90 बरस के, बाबा तो 15 साल के जवान छोरा बन गए। ऐसे नाचे, ऐसे ठुमका लगा लगा के नाचे। नंदोत्सव में किसी को भान नहीं होता, वो बूढ़ा है कि जवान है कि उसके घुटनों में दर्द है। अगर भान है इसका मतलब अभी आप नंदोत्सव में गए नहीं।
सारी सखियां दौड़ी। एक गोपी बोली, अरे गोपी तो को पतो है नंद बाबा के घर छोरा भयो है। छोरा भयो है? अरे मेरी सास तो कह रही छोरी भई है। बोले मेरी सास भी कह रही छोरा भयो है। ये सास ऐसी वस्तु है जो अपने घर कम और पड़ोसी के घर ज्यादा पाई जाती है। इधर उधर की लगाने में इसको बड़ा आनंद आता है, दूसरे की सुनने में। एक महिला बोले अपने पति से, बोले ये जो हमारे पड़ोसी है ना, हम जो जो बात करते हैं ये चुप 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 कान लगा के सुन लेते हैं, इसलिए आप एक दीवार लगा दो। पति बोला चल ठीक है, कल ही दीवार लगा दूंगा। फिर थोड़ी देर में सोच के बोली, अगर दीवार लग गई फिर इनकी बात मैं कैसे सुनूंगी? इनकी बात भी तो सुननी पड़ेगी। तो बोली मेरी सास तो कह रही छोरा भयो, बोली मेरी सास कह रही छोरी भई है। तब एक गोपी बोली, हेरी लखियाज को भाव सखी, मोमन के जग छोरा भयो है। रात को छोरी भई सजनी, पर भोर ही छोरी ते छोरा भयो। भैया रात को तो छोरी भई कंफर्म है, पर वो रात में न जाने कहाँ चक्कर पड़ो, कहाँ गड़बड़ करी कि भोर होते ही वो छोरी छोरा है गयो। बोली छोरी हो छोरा हो, हमको तो मतलब बधाई लेने थे। चलो मैया ढोरे, सारी पहुंच गई। अरे मैया कुछ सोनो दे, चांदी दे, कुछ हीरा मोती दे। मैया काय को सोनो दे रही, काय को चांदी दे रही, काय को हीरा दे रही। एक गोपी बोली मैया ना तो तेरो सोनो चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना हीरा चाहिए। भैया ये हीरा तो नकली है, असली हीरा कहाँ है? भैया असली हीरा तो तेरे पल्ले में लेट रहे हो। भैया वह हीरा को एक बार मेरी गोदी में दे दे, बस मेरी तो यही बधाई। भैया बोली अरे गोपी पूछन की बात ना है, अरे तेरो ही तो लाला है। अरे मैंने कौन से पुण्य करे कि मेरे घर छोरा होए। अरे गोपियों ये सब तुम्हारी तो कृपा है, तुम्हारे पूजा का फल है। सारी गोपियां आ रही हैं। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीते गुजा से ग्वाला, पेड़े से प्यारे बने बलदेव जू, रस खीर से रोहिणी रूप रसाला, नंद महीप बने नमकीन, और गोकुल गोप गरम मसाला, और जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, अरे रबड़ी से रात में लडवा सुलाला। ओ मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, रानी से बधाई लेके आऊंगी, मैं तो रानी से बधाई लेके आऊंगी, मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, ओ रानी से बधाई लेके आऊंगी, ओ मैं तो रानी से बधाई लेके आऊंगी, ओ आऊंगी आऊंगी मैं तो आऊंगी, ओ आऊंगी आऊंगी मैं तो आऊंगी, ओ जाऊंगी जाऊंगी मैं तो जाऊंगी, ओ जाऊंगी जाऊंगी मैं तो जाऊंगी, ओ मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, नंद रानी से बधाई लेके आऊंगी, नंद रानी से बधाई लेके आऊंगी। दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से ताली बजाते गाएंगे श्री राधे। बाबा नंद सुनार पे था,
पे ठाड़े। मैं तो हर हमेल गाऊंगी, मैं तो हर हमेल गाऊंगी। नंद रानी से बधाई लेके आऊंगी, नंद रानी से बधाई लेके आऊंगी। मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी। नंद रानी से बधाई लेके आऊंगी, नंद रानी से बधाई लेके आऊंगी। बाप से ताली सेवा करते हुए प्रेम से सभी गाएंगे। सभी झूमते हुए प्रेम से। बाबा नंद जोहरी पे ठाड़े, बाबा नंद जोहरी पे ठाड़े। बाबा नंद जोहरी पे ठाड़े, बाबा नंद जोहरी पे ठाड़े। मैं तो मोती निथार भराऊंगी, मैं तो मोती निथार भराऊंगी। नंद रानी से बधाई लेके आऊंगी, नंद रानी से बधाई लेके आऊंगी। मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी। नंद रानी से बधाई लेके आऊंगी, नंद रानी से बधाई लेके आऊंगी। बजाज पे ठाड़े, बाबा नंद बाजार पे ठाड़े। बाबा नंद बजाज पे ठाड़े, बाबा नंद बाजार पे ठाड़े। मैं तो लहंगा फरिया लाऊंगी, मैं तो लहंगा फरिया लाऊंगी। नंद रानी से बधाई लेके आऊंगी, नंद रानी से बधाई लेके आऊंगी। मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी। नंद रानी से बधाई लेके आऊंगी, नंद रानी से बधाई लेके आऊंगी। हो जाऊंगी मैं तो जाऊंगी, हो जाऊंगी मैं तो जाऊंगी। हो आऊंगी मैं तो आऊंगी, हो आऊंगी मैं तो आऊंगी। मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी। नंद रानी से बधाई लेके आऊंगी, नंद रानी से बधाई लेके आऊंगी। नंद रानी से बधाई लेके आऊंगी, नंद रानी से बधाई लेके आऊंगी। बोलो नंद के लाला की जय। तो नंदोत्सव में सभी आ रहे हैं, कन्हैया का दर्शन कर रहे हैं और श्री ठाकुर जी पल्ले में लेटे हैं। इतना सुंदर स्वरूप है, जो देखे देखता ही रह जाए। गोपी खड़ी है, खड़ी देखती जा रही है, देखती जा रही। दूसरी गोपी बोली, अरे गोपी जरा पीछे आ जा, इतनी टकटकी लगा के मत देख, हमारे कन्हैया को नजर लग जाएगी। पीछे हट, मैं कन्हैया की नजर उतारूं। वो गोपी पीछे हटाई, खुद आगे गई कि कन्हैया की नजर उतारूं। लेकिन जैसे आगे गई और जैसे कन्हैया को देखा, कन्हैया उसको देख के मुस्कुरा गए। बस मुस्कुराए और गोपी के चेहरे पर हंसी आई और हंसी तो फंसी। अब जैसे गोपी हंसी और जैसे कन्हैया हंसा, बस वही खड़ी की खड़ी रह गई। दूसरी गोपी बोली, बस मुझसे तो कह रही थी नजर उतारूंगी, उतार अब। कहीं तुझको अब तेरी नजर ना उतारनी पड़ जाए। क्योंकि ये टेढ़ी टांग वाला है बड़ा खतरनाक है।
10,000 सन्यासियों के अधिपति प्रबोधानंद सरस्वती, जो निर्गुण निराकार का ध्यान करते थे, चैतन्य महाप्रभु के लिए जिनके मुख से गालियां निकली, हटेन सटेन विठेन, 3 गालियां दी चैतन्य महाप्रभु को। ये काय का सन्यासी? अरे सन्यासी कभी रोता है, सन्यासी कभी गाता है, सन्यासी कभी नाचता है? क्या इसने सन्यासी सन्यासी लगा रखा? ये सन्यासी नहीं हो सकता। चैतन्य महाप्रभु के लिए कहा प्रबोधानंद सरस्वती ने। पूरे सन्यासियों के अधिपति थे। निराकार का ध्यान करो, निराकार का ध्यान करो। लेकिन एक दिन जब भरी सभा लगी थी, बड़े बड़े सन्यासी बैठे थे, और श्री चैतन्य महाप्रभु अपने गणों के साथ हरि बोल हरे कृष्णा गाते हुए वहां पधारे। देखते ही चैतन्य महाप्रभु किसी से कुछ बोलते नहीं थे कि भैया हरि बोल बोल, नहीं, बस जाके उस व्यक्ति को स्पर्श कर देते थे। स्पर्श करते ही ऐसा करंट पास होता था कि महाप्रभु जी के साथ इंसान छोड़िए, शेर 2 पैर पर खड़े होकर नाचता था। हिरन, मोर, पूरे जंगल के लोग, पशु नाचते थे। अरे जीव छोड़िए, पत्थर को जाकर के जब महाप्रभु लिपट जाते थे, पत्थरों से, पेड़ों से हरि बोल की आवाज आती थी। प्रकृति संत का किया हुआ भजन हमेशा दोहराती है। आज भी, चलो वो तो 500 साल पहले की बात है। आज जाइए वृंदावन, आप सब वृंदावन गए होंगे। वृंदावन के पास वंशी वट है। जो लोग ब्रज यात्रा में गए हैं यहाँ गुड़गांव से, गढ़ी से, उनको मालूम है वंशी वट में आज भी एक ऐसा वृक्ष है जिस पर अगर आप कान लगा के ध्यान से सुने तो उस पेड़ से, वृक्ष से राधा रानी की नूपुरों की आवाज सुनाई देती है। हमने सुनी है। ब्रज यात्रा में जो जो लोग गए थे सबने कान लगा लगा के सुना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा, बस जाके कृपा भरी नजर प्रबोधानंद सरस्वती पर गिराई। 10,000 सन्यासियों का अधिपति, उसको सिंहासन छुड़वा करके गोपियों का दास बना दिया। लेट गए चरणों में चैतन्य महाप्रभु की, महाराज मुझे भी आप अपनी प्रेम की भाषा, अपनी प्रेम मुझे भी दीजिए। बड़ा खतरनाक है। एक बार जिसने इसको देख लिया, मैं कथा बार बार ये सुनाई है कि वृंदावन में कोई आदमी गया, एक पागल वहां लेटा था। लेटा लेटा बोला, भैया किस लिए आया है? बोले सुना है यहाँ एक टेढ़ी टांग वाला रहता है, काला कलूटा सा, उससे मिलने आया हूँ। अच्छा उससे मिलने आया? अरे भैया वापस चला जा। काय को? बोले तेरी फैक्ट्री, तेरा काम, तेरा नाम सब बर्बाद कर देगा ये। नहीं नहीं प्रभु, इतनी दूर से आया हूं तो एक बार तो मिलने दो। बोले बेशक चला जा, गलियों में कहीं वो मिल जाए उसको देखना मत, और चल गलती से देख भी ले, गलती से देख भी ले तो उसको देख के मुस्कुराना मत। अगर मुस्कुरा भी जाए उससे बातें मत करना, और भैया अगर उससे बातें कर भी ली तो गलती से उसकी बंशी तो तू सुन भी मत लेना, क्योंकि अगर तूने बंशी सुन ली तो मेरी तरह इस ब्रज की रज में पागल बन के यही पड़ा रहेगा। अरे अभागा कहीं कानों में तेरी
बंसी धुन सुन जा तो तुझ भी मुझ सा पागल और मतवारा बन जा। यही कारण के तो ते कहूँ मैं मत जइयो उस और पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की क्योंकि एक बार जिसने बंशी को सुन लिया हे प्रभु, काश एक दिन आए मैं वृंदावन में घूम रहा हूं और तू आकर के मेरे कंधे पर हाथ रखे, अपनी बंशी को सुनाए और उसी दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं तेरे चरणों में लेटूं। प्रभु, कुछ ऐसा कर कि मेरे एक भक्त ने तो यहां तक भी कहा मेरे हाथ पैरों का सामर्थ्य ले ले। ये चलना बंद कर देंगे तो शायद किसी दिन वृंदावन की गलियों में कोई पटक जाएगा, जब ये किसी काम के नहीं होंगे। लेकिन एक बार अपनी वही मधुर प्यारी बंशी जिसको सुन के गैया भी नाचने लगती है, मोर भी नाचता है, गोपियां नाचती हैं, उसका दर्शन करा। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग। इसलिए वो ठाकुर जब पल्ले में लेटा है, गोपियां देखती है, राम भगवान अपने धनुष से बाण चलाते हैं, लेकिन श्री ठाकुर जी अपनी बंशी से बाण चलाते हैं, तो जाकर के गोपियों को घायल। लोग कहते हैं अरे ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। वृंदावन का बिहारी इतना रसीला है, आंख बंद करके बैठ भी जाओगे वो तुम्हारा ध्यान होने ही नहीं देगा। कभी जाके एक बार वृंदावन में बिहारी को ध्यान से देखो, कितना सुंदर स्वरूप है। लेकिन गलती तो यही है, हम सब जाते हैं चलो वृंदावन मौज मस्ती कर लिया, वृंदावन को एक पिकनिक का स्थान बना लिया, चाट पकौड़ी खा ली, लस्सी पी ली, पेड़ा खा लिया, हो गया वृंदावन दर्शन। अरे भैया, कम से कम तीर्थों को तो बख्श दो। पिकनिक स्थान के लिए दुनिया में बहुत जगह हैं, कहीं भी चले जाओ घूमने, लेकिन तीर्थों में तो कम से कम आप श्रद्धा लेके जाओ। मैं ये नहीं कहती कि जो तीर्थों में जाते हैं श्रद्धा नहीं होती, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो तीर्थों को एक पिकनिक की तरह समझ लेते हैं। चलो आज छुट्टी है, चलो बच्चों को लेके घूम के आते हैं फ्री टाइम में। नहीं, वृंदावन के 84 कोस के अंदर प्रवेश करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ब्रह्मा जी ने जब प्रभु से कहा, प्रभु कोई तो जुगाड़ करो कि मुझे ब्रज का वास मिले, मुझे आप ब्रज की घास ही बना दो,
ब्रज की घास से जो भक्त के चरण से, जब भक्त अपने चरण से उस घास को मसलेगा, उस मसलन, वो जो मसलन है वो मोक्ष से भी बढ़ के है, मोक्ष से कहीं बढ़ के है। एक स्त्री जिसको वृंदावन जाने का बड़ा शौक था, वो नित्य प्रति वो महीने में, साल में वृंदावन जाती थी। उसका पति वृंदावन नहीं जाता था, उसको वृंदावन में श्रद्धा नहीं थी। उसने हाथ जोड़ा कि चलो आप एक बार तो मेरे साथ चलो, एक बार तो दर्शन करके आओ वृंदावन का। तो बहुत कहने पर वो माना कि चलो मैं चलता हूँ। चला गया वृंदावन। उस समय वृंदावन में मेला लगा था, मेला लगा था, सब लोग इधर उधर घूम रहे थे। अचानक बड़ी जोर से भगदड़ मच गई, भगदड़ मची, सब इधर उधर दौड़े। तो कोई दब रहा है, कोई भाग रहा है, कोई बच रहा है। एक बैल वहां आया और उस बैल ने उस स्त्री के पति के पेट में अपना सींग घुसा दिया। सींग घुसाया, पति की मृत्यु हो गई और वो सीधा गोलोक धाम गया, भगवान के धाम। जब वो गया तो किसी ने पूछा, प्रभु इसने तो जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, ये कभी आपके वृंदावन नहीं आया, ये कभी आपके सामने इसने मस्तक नहीं झुकाया, फिर इसको आपकी प्राप्ति कैसे हो गई? तब प्रभु ने कहा, बेटा इसको मेरी प्राप्ति इसलिए हुई, जब ये भगदड़ में भागा, एक बैल ने इसके पेट में सींग को घुसाया। उस बैल के सींग पर वृंदावन की रज लगी थी और वो रज जब इसके पेट में घुसी, इसके रोम रोम में रज महारानी घुस गई। और जिसके रोम रोम में ब्रज की रज हो, उसका उद्धार भले मैं कैसे ना करूं। ये वो वृंदावन है, वो ब्रज है। 2-4 बिल्डिंगें खड़ी हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रकृति है, प्रगति है, बढ़ रही है, लोग जा रहे हैं, अच्छा घर चाहिए लोगों को रहने के लिए, बना दिए अच्छे अच्छे फ्लैट। बाकी वृंदावन की महिमा कोई इन ईंट पत्थरों में थोड़ी छुपी है। वृंदावन तो वन है, वन जहां पर कन्हैया गैया को लेके बंसी चराता हुआ घूमता था। कहां आज बन रह गया, सब बिल्डिंगें खड़ी हो गई। आज भी एक स्थान है बरसाने के पास में, बड़ा सुरम्य स्थान, बड़ा पवित्र। आप मेरी मानिए, अगर आप चाहते हैं आपको थोड़ी शांति मिले, तो मुझे आशा है कि आपको ज़रूर मिलेगी। बरसाने के पास में नंदगांव है, नंदगांव के नज़दीक में आशीश्वर महादेव के पास में एक टेर कदम नाम का स्थान है। टेर कदम, जहाँ पर कन्हैया वृक्षों पर खड़े होकर टेर लगाते थे, अपनी गैयाओं को बुलाते थे। कन्हैया की गैया का नाम था कारी कामर धौरी धूमर, वो कन्हैया की गैयाओं का नाम था। वहाँ कन्हैया खड़े होकर जोर से आवाज लगाते थे, अरे गोपी माखन लियो। गोपी तुरंत सुन लेती थी बरसाने में, फिर दौड़ी दौड़ी माखन लाती थी। आसपास कहीं गोपियां जा रही होती, गोपियों का झुंड, और कन्हैया को पायल की आवाज सुन जाती तो पेड़ों में छुप जाते, फिर गोपियों के साथ लीला करते। तो वो स्थान इतना, आज भी वो ऐसा, आप वहाँ जाओगे आपको ऐसा लगेगा कि आप 5000 साल पहले पहुंच गए। अभी भी कन्हैया खड़ा है, कन्हैया आपके साथ बातें कर रहा है, पेड़ पर खड़े होकर आपको जोर से बुला रहा है, बिल्कुल ऐसा वातावरण है। तो वृंदावन की तो महिमा ही अलग है। वो ब्रज, वो वृंदावन, जहाँ एक वेदांती भी ब्रज में चौंकता हुआ घूम रहा है। गोपी ने पूछा क्या हुआ? बोले गोपी मैंने एक अचंबा देखा। क्या अचंबा देखा? नंद के महल में
ऊपर से नीचे गौ की खुर की रज से सना हुआ वेदांतों का सिद्धांत गोपियों के इशारों पर ताता थैया करता हुआ नाच रहा था। वेदांतों का सिद्धांत कृष्ण, वो कृष्ण ब्रज में पूरे शरीर पर मट्टी लगा के नाच रहा है। गोपियां कह रही है माखन लेगा? हाँ, 1 कटोरी माखन दूंगी, पहले नाच के दिखा। 2-4 हाथ हिला दिए, नाच लिया। बोले ऐसे नहीं, अच्छा वाला नाच के दिखा। फिर दोबारा नाच। बोले अब भी मजा नहीं आया, कोई आनंद की बात नहीं, कोई बढ़िया सा नाच के दिखा। फिर नाचा। बोले ऐसे नहीं, यहाँ कंधे पर हाथ रख, एक सर पे रख और ठुमका मार के दिखा। 1 कटोरी माखन के लिए वो वेद का सार, वो भागवत का सार, वो अखिल ब्रह्मांड का नायक, वो परम पिता परमात्मा 1 कटोरी माखन के लिए ठुमका मार रहा। इससे सरल परमात्मा आपको कहाँ मिलेगा? किसकी शरण में जाओगे? क्या उसके पास माखन की कमी है? चोरी करता था, चोरी करता। अरे चोरी उस वस्तु की जाती है जिसका अभाव हो, जिसके खुद के घर में 9 लाख गैया हो। माखन उसके लिए कौन सी बड़ी चीज है? लेकिन संत कहते हैं माखन में से ख निकाल दो तो बचा मन। भगवान माखन नहीं चुराते थे, भगवान तो उनके घर जाके गोपियों का मन चुराते थे। गोपी पागल हो जाती थी, आज मेरे घर कन्हैया आया, आज चोरी की उसने। एक सबसे बड़ी बात, भगवान के साथ संबंध होना बहुत जरूरी है। आप प्रभु की भक्ति करते हो, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, परंतु एक नाता भगवान के साथ जरूर होना चाहिए, क्योंकि संबंध होगा तभी संवाद होगा। आप राह चलते किसी आदमी से बात नहीं करोगे। यहाँ कोई बैठा है, उसको अगर आपका संबंध है, अगर उसको मच्छर भी काट जाए, आप 10 बार पूछोगे भैया कोई बीमारी तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक तो हो। जिसके साथ संबंध नहीं, वो रोड पर एक्सीडेंट में भी पड़ा हो, आप उसे छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि संबंध नहीं है। और जहां संबंध जुड़ता है, जहां मेरा जुड़ता है, वहां प्रेम होता है। अगर ऑफिस में आपका बॉस कहे कि भैया चल घोड़ा बन, मैं तेरे ऊपर बैठूं, बनोगे? नहीं। लेकिन वही घर आके आपका पोता कहे कि दादा दादा घोड़ा बनो, आपके ऊपर बैठूंगा, तो बनते हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि पोते के साथ मेरा जुड़ा है, मेरा पोता, मेरा बेटा। तो प्रभु के साथ सिर्फ 4 अगरबत्ती सुबह सुबह जला देना ठीक है, आपकी वो पूजा मान्य है, परंतु जब तक एक संबंध नहीं होगा तब तक उसका आनंद नहीं आएगा। संबंध, गोपियों का संबंध था। तो गोपी आज कन्हैया के जन्मोत्सव का आनंद लेती है। सारे ब्रजवासी खूब नाचे, खूब गाए। और ब्रजवासी ने नाचनो गावो भैया, कहीं ते सीखनो ना पड़े, इनके तो जन्म जन्म इनके खून में ही बसो। नाचनो, गानो और गारी देनो, ये तो ब्रजवासी के खून में बसे पड़े। कन्हैया ने लत लगाई गाली देने की, बिना सारो कहे तो कन्हैया कहीं ते बात ना करे। तो अब धीरे धीरे आगे की लीलाओं को बढ़ाते हैं, क्योंकि प्रभु की बाल लीला बड़ी ही सुंदर है, बड़ी प्यारी है। बस शर्त एक है, ध्यान रखिएगा, कृष्ण कथा को बुद्धि से मत समझिएगा। बुद्धि से समझोगे तो धोखा खाओगे, हृदय से समझिएगा। कन्हैया 4 दिन के हुए। देखिए आज क्या 3-4 दिन से मेरा
तबीयत थोड़ी ख़राब है, गला भी ख़राब है। मैं कोशिश कर रही हूँ मेरे शब्द साफ हो, आपको समझ आए। अगर उसमें कोई गड़बड़ हो तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। बाकी मेरी पूरी कोशिश है आपको समझ आए। गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए भजन भी आज हमारे आपको सुंदर सुंदर भैया सुनाएंगे। तो अब श्री ठाकुर जी 4 दिन के हुए। अब प्रभु के दर्शन करने सब आए थे नंदोत्सव में। सारे ब्रजवासी आए, गोपियां आई, देवी आए, देवता आए, सब आए। शंकर जी रह गए थे, थोड़ा किसी काम में बिजी होंगे। अब सोचा चलो उस टाइम तो नहीं गए, अब कराओ। चल दिए। महाराज चौथे दिन आ गए, ब्रज की गलियों में निकल रहे। और ब्रज की गलियों से कोई जाए वो गोपियों की नजर से बच नहीं सकता। गोपियां बोली बाबा कहाँ को जा रहे है? बाबा बोले गोपी सुनी है नंद बाबा के घर लाला भय हुए, बाकी दर्शन करवे कितना ही आयो। अच्छा बाबा तू लाला के दर्शन करेगो? बोले हाँ। गोपी ने ऊपर से नीचे तक देखा, महाराज के अंग अंग में सांप लटक रहे थे। बोले बाबा लग तो कुछ गड़बड़ सी रही है, पर फिर भी चल मैया एक बार पूछ ले। बाबा चले गए, वहां बैठे जोर से चिल्ला रही मैया भिक्षाम देही भिक्षाम देही, मैया तेरे द्वार पर जोगी आयो है। मैया तुरंत दौड़ी दौड़ी, अरे महाराज बड़े भाग, अरे द्वार पर संत पधारे, घर में संत पधारे, ये इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। पर मैया आई थी कोई बाबा आयो होगो। पर मैया जैसे बाहर आई, मैया सोची तो कोई भूतन को सरदार आ गयो। और है भी सच्चाई, भूतगण जितने भी वो तो हमारे भोलेनाथ के सब पार्षद है। बाबा कहाँ चाहिए? बोले मैया देख ज्यादा तो कुछ तोते मांगू ना, भगवान की दया से सब है मेरे पास। अच्छा बाबा कहाँ चाहिए? बोले अपने छोरा के एक बार मुंह को दर्शन करवा दे। मैया हंसन लगी, बोले बाबा तू कोई भांग घोट के पी के आयो का? शंकर जी बोले मैया तो कुछ ज्योतिषी सी लग रही है, सब जाने। अरे बाबा कहा अपनी महाराज अपने स्वरूप को देखो, कहा मेरो 4 दिन को कन्हैया। देख बाबा दर्शन की बात तो तू भूल ही जा, पर देख मेरे द्वार पर आए तो खाली हाथ तो भेजूंगी ना, तो ऐसा कर कोई झोपड़ी बनवा दूं, अच्छी सी सोने की खड़ाऊं बनवा दूं, कोई तू कहे तो दास दासिया लगवा दूं भोजन के लिए। मैया बाबा बोले मैया तेरा और सारो धन तो को मुबारक, कछु भी ना चाहिए, बस छोरा के दर्शन करा दे। मैया बोली चाहे कुछ भी हो जा बाबा, छोरा को तो तोते मिलवाऊं ना। बाबा बोले अरे मैया ऐसो मत करे, रे बड़ी दूर ते आयो हूँ हिमालय की गुफा ते। मेरे गुरु महाराज ने कही कि जा इष्ट को तू भजन करे, हूँ यशोदा के आंगन में जन्म लियो वाने। मैया बोली बाबा तेरे गुरु ने तो ठीक ही कही, पर बाबा तू लगे तू गलत पते पे आ गयो। यूं मैं वो बारी यशोदा ना जाको बालक परम ब्रह्म में, मेरा तो छोटो सो कन्हैया 4 दिन पहले जन्म भयो। मैया ना मानी, अंदर चली गई। फिर श्री भोलेनाथ जी नजदीक में जाके एक स्थान पर बैठ के मन मन में प्रभु को पुकार रहे हैं। मन के तार कन्हैया से जुड़े, कन्हैया के पास घंटी पहुंच गई कि भैया भोलेनाथ जी बैठे हैं। तब हमारे श्री ठाकुर जी ने भोलेनाथ जी से मिलने के लिए बड़ा सुंदर नाटक किया, जोर जोर से रोना शुरू किया। और ठाकुर जी जो रोए, अरे गोपिया दौड़ी, दासिया दौड़ी, अरे कन्हैया को भूख लग गई, भूख लग गई। मैया ने दूध पिलायो, चुप ही ना भई। मैया खिलौना पकड़ा रही है, अरे कन्हैया खेल ले बेटा खेल ले, पर कन्हैया को खिलौना चाहिए तब तो चुप हो। अब तार तो कहीं और जुड़े। अरे बेटा
लोरी सुना रही है, गोदी में लेके पल्ले में झुला रही, पर कन्हैया तो और रोना चालू। गोपी बोली मैया तेरे लाला को तो नजर लग गई, नजर उतार। मैया लाई नोन राई नजर उतारी, बोले आय की बलाय की अड़ोसन की पड़ोसन की भूतनी पिशाचनी सब उतर जा। एक बोली मैया ये थोड़ी बोड़ी नजर ना आई, बहुत बड़ी नजर है मैया, ऐसे ना उतरेगी, कोई बाबा बुला के ला, कोई ज्योतिषी बाबा वही नजर उतारेगो, तेरे हाथ को काम ना है। मैया बोली कहाँ ते लाऊं? एक गोपी बोली मैं ढूंढ के लाऊं का ये। मैया बोली जल्दी जा। गोपी निकली ढूंढती 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 आशीश्वर महादेव पहुंची। वहां देखा तो बाबा धूनी रमा के बैठे थे। गोपी बोली बाबा। हाँ गोपी बोले बाबा तो को कछ नजर कोई भूत भूत उतारने आवे कि ना आवे? नंद के लाला के ऊपर भूत चढ़ गए। अच्छा, बाबा के दिमाग की घंटी बजी। बाबा बोले अरे गोपी तू क्या बात कर रही है, भूत उतारने? अरे हमारा तो नाम ही भूतनाथ है, भूत तो चुटकी बजाते उतार दे। अच्छा बाबा तो फिर देर मत करे, तू जल्दी चल। तुरंत बुला के लाई, मैया को समझाया। अरे कुछ नहीं कहेगा बाबा, दूर से खड़े होके बस जो अपने मंत्र झाड़ फूक करके भेज देगा। मैया राजी हुई, कन्हैया को गोदी में लेके आई। आकर के श्री ठाकुर जी को भोलेनाथ के सामने बिठाया। भोलेनाथ ने दर्शन किया। अब तक कन्हैया रो रहा था, अब ठाकुर जी का दर्शन जैसे भोलेनाथ ने किया, कन्हैया ने रोना बंद, भोलेनाथ जी रोना चालू। वारी यशोदा, तूने कौन से पुण्य करे, तेरे पल्ले में जगत पिता लेटा है और तुझे मालूम तक नहीं कि जिसकी तू माँ है वो कौन है। कितनी रात वसुदेव देवकी नंद यशोदा जागे होंगे, तब जाके रात को उनको ठाकुर जी की प्राप्ति हुई। बड़ी भाग्यशाली है मैया तू। नजर बजर उतारी। अब नजर तो काय की थी, वो तो सब नाटक था। नजर उतार उतार के सब चले गए। भोलेनाथ जी ने दर्शन किया, वापस गए। फिर प्रभु 6 दिन के हुए। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चार निघनंती पुरग्राम ब्रजादिशु। कंस ने भेजा पूतना को। पूतना मासी आई पूरी तैयार होकर सज धज के कन्हैया को मारने के लिए, परंतु श्री ठाकुर जी ने पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राणों को खींचा। पूतना के प्राण खींचे, पूतना घबराई, आकाश में लेके उड़ी, जोर जोर से चिल्लाई, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिनी, कन्हैया छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। कन्हैया उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए। पूतना सहन नहीं कर पाई और एक बहुत बड़े बगीचे में जाके गिर पड़ी और वही पूतना का उद्धार हो गया। 6 दिन के कन्हैया ने इतनी बड़ी राक्षसी पूतना को मार दिया। आजकल के जो बच्चे हैं उनको सुपरमैन बनने की बड़ी लगती है। सुपरमैन बन जाएं, हम दबंग बन जाएं। टीवी पे देख देख के भैया सुपरमैन उड़ गया, ये कर दिया वो कर दिया। उन बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा कन्हैया से बड़ा सुपरमैन दूसरा कौन होगा। कन्हैया से बड़ा दबंग इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है जो सच्चाई में करता है। बच्चों को जब रात को सोते हैं मैया कहानियां सुनाती है, कन्हैया की बाल लीलाएं सुनानी चाहिए। कन्हैया ने ऐसे मारा, पूतना को मारा, ताकि बच्चों के मन में कृष्ण को जानने की जिज्ञासा प्रकट हो।
आजकल के बच्चे क्रिसमस को तो याद रखते हैं, लेकिन जन्माष्टमी कब आई वो भूल जाते हैं। उसमें बुराई नहीं है। देखिए आज बड़ा ही पावन दिन है, ईद का आज समय है। तो व्यासपीठ से मेरा ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मैंने पहले ही दिन कहा था सब धर्म एक है, सबका ईश्वर एक है। कोई भी धर्म गलत रास्ता नहीं बताता है, वहाँ के लोग गलत हो सकते हैं लेकिन धर्म गलत नहीं हो सकता। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि भाई आप किसी की हिंसा करो, किसी पशु को मारो। अगर आप उस चीज को करते हो तो आप अपने धर्म के विरुद्ध हो। जैसे उदाहरण अगर मैं दूं, क्रिश्चियन, जीसस का स्पष्ट बाइबल अगर आप पढ़ें, बाइबल में जीसस ने स्पष्ट लिखा है कि आदमी को हिंसा नहीं करनी चाहिए। बस सीधी सी बात है, जीसस ने कह दिया। अगर अब एक क्रिश्चियन उस हिंसा की बात को नहीं मानता तो इसका मतलब वो अपने धर्म का पालन नहीं करता। फिर क्रिश्चियन दावा करते हैं कि जीसस ने कहा है कि जो इंसान है उसकी हिंसा मत करो, पशुओं की कर दो। ये कहाँ की बात थी? हिंसा तो हिंसा है, चाहे आप इंसान की करो चाहे पशु की करो। अगर एक हिंदू व्यक्ति हिंदू होकर के मांस खाता है, मांस भक्षण करता है, तो वो हिंदू धर्म के लिए कलंक की बात है। वो हिंदू हो ही नहीं सकता। तो जो आपका धर्म कहता है, अगर आप उस चीज को नहीं मानते तो आप धार्मिक नहीं हो। तो श्री ठाकुर जी ने पूतना को मारा, फिर प्रभु ने सक्तासुर को मारा जो सकट के रूप में आया था, सक्तासुर का उद्धार किया। उसके उपरांत तृणावृत को कंस ने भेजा, आंधी के रूप में आया, चक्रवात के रूप में प्रभु को लेके उड़ा, प्रभु ने उसका भी उद्धार किया। अनेकों राक्षसों को मार दिया। अब धीरे धीरे हमारे कन्हैया थोड़े थोड़े बड़े होने लगे। अब जल्दी से कथा को आगे बढ़ाते हुए माखन चोरी पर लेके जाते हैं, समय की सीमा है। तो अब श्री ठाकुर जी थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं। अब तक घर में एक पल्ले में बैठे रहते थे, अब पल्ले से उतर के गुटमन गुटमन चलना सीख रहे। गुटमन गुटमन चल रहे हैं, इधर उधर उधर। मैया बैठी बैठी उनको सिखाती रहती है, कन्हैया ये आँख है बेटा, ये कान है, ये बेटा मुख है। जैसे सिखाते हैं ना छोटे बच्चों को, मैया कोई पोयम सिखाती है, कोई इंग्लिश में सिखाती है, कुछ मैया सिखा रही है, कन्हैया धीरे धीरे सीख रहे हैं। गोपियाँ आती हैं। अब गोपियों को कन्हैया को देखने का बहाना चाहिए होता था। अब सुबह सुबह आती थी, बोले मैया मैया हमारे घर कुछ रिश्तेदार आए, छाछ देगी? मैया बोली हाँ हाँ छाछ दूंगी, ले जा। बोले नहीं, अब के तो सिर्फ कहने आई हूँ, लेने तो बाद में आऊंगी, ताकि दोबारा मौका मिल जाए आने का। चली गई, फिर छाछ लेने आई, छाछ ले लिया, फिर चली। अब फिर मन को इच्छा हुई कैसे कन्हैया को देखूं, कैसे मिलूं। फिर दौड़ी दौड़ी आई, मैया हमारे घर रिश्तेदार आए तो हमारे घर तेल खत्म हो गया, मैया दिया जलाना, तेल दे दे। मैया ने दे दिया, उसको लेके आंगन से बाहर ही निकली, उसको पकड़ के पूरा फैला दिया। फिर दौड़ी दौड़ी आई, मैया वो तेल तो नीचे गिर गया, दोबारा दे दे। कोई गोपी गोबर लेने आ जाती, मैया गौ माता का गोबर चाहिए, बहाना चाहिए था। अब कन्हैया धीरे धीरे, मैया एक छोटा सा वो लकड़ी का लाई जिससे बच्चों को चलाना सिखाते हैं ना, वो पकड़ के बच्चा चलना सीखता है। पहले लकड़ी का मैया लाई, उसको हीरे मोती सोने चांदी से सजाया, कन्हैया को उसके पास खड़ा किया। मैया दूर खड़ी हो जाती और दूर खड़ी होकर कन्हैया को बोले अरे कन्हैया इधर आ इधर आ। कन्हैया तुरंत उस गाड़ी को लेके धीरे 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 मैया की तरफ बढ़ने लगा। अब कन्हैया चलना सीखे, इसलिए मैया ने कन्हैया के पैरों में पायल बांधी।
और कन्हैया छुम 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 करते चलना सीखने लगे। तब ब्रज के एक भक्त ने इस दृश्य को देखा कि कन्हैया चल रहा है और कैसे अपने शब्दों में उस भाव को प्रकट किया। आइए सभी भाव से श्रवण करें। नन्हे से कन्हैया वाके नन्हे नन्हे पाँव, नन्ही सी पैजनिया बाजे सारा गोकुल गाँव। रुन झुन झन के पैजनिया कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे। कभी पग डगमग कभी गिर ही पड़े, कभी पग डगमग कभी गिर ही पड़े। गिर गिर के कन्हैया संभलने लगे। रुन झुन झन के पैजनिया कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे। नंद बाबा की उंगली पकड़ के चले और मैया का अचरा जकड़ के चले। नंद बाबा की मेरी पकड़ने आप लगे। सबसे प्रार्थना है 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए सब कुछ भूल करके, सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने आप को, वो जो समय है जब श्री ठाकुर जी चलना सीख रहे, 2 मिनट के लिए आप सब कुछ भूल जाइए और यशोदा मैया के साथ साथ आप कन्हैया को चलना सिखा रहे। उस भाव के साथ कन्हैया कैसे आपकी साड़ी को, आपके कुर्ते को पकड़ के चलना सीख रहे, उस भाव के साथ सभी आंख बंद करके सिर्फ 2 मिनट ठाकुर जी का दर्शन करें सभी मिलकर। नंद बाबा की उंगली पकड़ के चले, नंद बाबा की उंगली पकड़ के चले और मैया का अचरा जकड़ के चले, और मैया का अचरा जकड़ के चले। कभी रोए तो ऐसे कि चुप ना हुए, कभी रोए तो ऐसे कि चुप ना हुए, कभी रोते रोते ही हंसने लगे। रुन झुन झन के पैजनिया कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे। कभी दौड़े तो ऐसे कि रुक ना सके, कभी दौड़े तो ऐसे कि रुक ना सके, कभी दौड़े तो ऐसे कि रुक ना सके, कभी दौड़े तो ऐसे कि रुक ना सके। और फिसले कभी जो तो उठ ना सके, और फिसले कभी जो उठ ना सके। कभी माँ की गोदी में इतराने लगे, कभी माँ की गोदी में इतराने लगे, कभी हट कर के पैया पटकने लगे। रुनु झुनु झन के पैजनिया कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे। कभी
पग डगमग कभी गिर ही पड़े, कभी पग डगमग कभी गिर ही पड़े, कभी पग डगमग कभी गिर ही पड़े, कभी पग डगमग कभी गिर ही पड़े। गिर गिर के कन्हैया संभलने लगे, दोनों जन के पैजनिया कान्हा चलने लगे, 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 कान्हा चलने लगे।